सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा, आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से आ, आप अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त एक बार अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। उस क्लासेस का पूरा आनंद जबरदस्त तरीका से कवर करना और इस क्लासेस को बहुत अच्छी तरीका से आप यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, सभी को एक बार बेटा बुलाकर लेकर आ जाइए क्लासेस में और क्लासेस को हम बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त बनाने वाले हैं। आप खुद कहोगे कि हरिओम भैया मजा आ गया आज की क्लासेस में। नया चैप्टर है, नई उमंग है, नई ऊर्जा है, नई एनर्जी है, नया दिन है, नया समय है। समय तो वही है सर, मतलब दिन नया है। तो अगर बात करी जाए तो चैप्टर तो लेकिन नया है। पहले तो ये बताओ कि आज तक तुम ब्याज से कितने डरते हुए आए हो, मतलब ब्याज वाले चैप्टर से। मतलब कभी डर लगा है आपको कि ब्याज वाला जो चैप्टर था, ठीक है, क्या उससे कभी आपको डर लगा है कि सर ये ब्याज वाला जो चैप्टर होता है, कि साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, किस्त वाली ब्याज हो, मतलब सर इनसे हमको बहुत डर लगता है। मैं एक बात बताऊं, आज से बाद में भूल जाना कि डर भी कोई चीज होती है। मतलब इस चैप्टर का मतलब भूल जाना कि डर भी कोई चीज होती है। बिल्कुल सबसे पहले तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक लेवल से लेकर इसका मॉडरेट लेवल और इसके टॉप लेवल तक जाएंगे। इसमें हम अपने टाइप बाई टाइप चीजों को करेंगे बेटा। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, ऐसे हम एक एक टाइप को यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो हर चीज गुरुजी 60 डिग्री पर पैर छुई छुआ आशीर्वाद दो। 60 डिग्री से का काम चला, 360 डिग्री पे ही चलेगा अब तो काम सीधा। ठीक है, इधर को आ जाओ। अगर देखो यहां पर आपके लिए पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताते आता हूं कि जहां पर इन चीजों को कैसे प्रयोग। पहले ये बता ब्याज होती क्या है। आप में से जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है, ये सर ब्याज होती क्या है। ब्याज बेटा, ब्याज वो चीज है कि जैसे आपने किसी को उधार राशि दी और उधार राशि जब आप किसी को दोगे, कि कोई अमाउंट दोगे, ठीक है, कोई प्रिंसिपल आप किसी व्यक्ति को दोगे और वो जब उस प्रिंसिपल में जो एक्स्ट्रा राशि आपके लिए वापस लौट आता है, जो एक्स्ट्रा राशि के रूप में जो आपको चीज मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ब्याज कहते हैं। आप कहोगे कि चलो गुरुजी, मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया। यहां पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो इसकी शब्दावली है, उन शब्दावली को हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सर अगर ब्याज में शब्दावली एक तो होता मूलधन, इसका बहुत प्रयोग किया जाता। मूलधन क्या होता है। नंबर 2 सर यहां पर टाइम का प्रयोग बहुत किया जाता है। सर ये समय क्या है, अभी इंग्लिश में भी लिखूंगा बेटा। नंबर 3 गुरुजी हमने बहुत सुना है कि दर, ये दर का मतलब क्या होता है। नंबर 4 हमने सुना है सर ये मिश्र धन, ये होता क्या है। अब पहले ये शब्दावली है कि जो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे तो यही नहीं पता कर पाते कि सर ये गुरुजी ये मिश्र धन क्या है, मूलधन क्या है। अरे पहले यही तो पता होना चाहिए आपको। देखो मूलधन मतलब इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो चीज होती है जो आपने किसी व्यक्ति को उधार दी गई एक राशि के रूप में आप किसी को पकड़ाते हैं, तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। मतलब समय, समय कितने समय के लिए वो प्रिंसिपल दिया गया है। या तो अब समय आपको ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है और डे में भी हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि ईयर में भी होगा वो, मतलब मंथ में भी हो सकता है, वो दिनों में भी हो सकता है। यहां से आगे बात करेंगे दर, मतलब रेट। अगर भैया ये क्या है, ये वैल्यू परसेंटेज में होती है कि जैसे आपने देखा कि भाई 5% की दर पर कोई भी पैसा लिया, कोई 3% की दर पर पैसा लिया। तुमने देखा होगा कि घर परिवार में कोई आपसे कह दे कि भाई बताना 12,500 का 3.5% की दर से 2.5 साल का कितना ब्याज हो जाएगा। तुम कॉपी पेन लेकर लग जाओगे। लेकिन पहले पता है, पहले जब हमारे दादा बाबा मतलब उंगलियों पर बता देते थे कि भैया इतना हो जाएगा ब्याज, और तुम कहां लेकर फैलोगे, तुम कॉपी पेंसिल लेकर फैल जाओगे। और फिर भी उसमें तुम मतलब गुरुजी अभी निकालना है, अभी निकालना है, निकालने में 5 मिनट लगा दोगे। मतलब वही आदत तुम्हारी खत्म करवानी है और तुमको वही चीज यहां पर सीखनी है। ठीक है,
अब जैसे आपने देखा मिश्रधन क्या होता है, जिसको हम अमाउंट का नाम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। जितने भी भाई बहन हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, जिसको हम मिश्रधन कहते हैं। आप कहोगे कहां सर, ये मिश्रधन हो गया। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन वो चीज होती है जो आपने देखा कि अगर सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर जो धन प्राप्त होता है उसको हम मिश्रधन कहते हैं। मतलब अगर मिश्रधन की बात करेंगे तो मिश्रधन की जब बात करते हैं तो वो अमाउंट होता है, मिश्रधन वो अमाउंट होता है कि अगर मिश्रधन की जब यहां पर बात करते हैं, मिश्रधन क्या होता है कि सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर जो धन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ये मैंने तुम्हारे लिए आइडेंटिटी बता दी। अब चलते हैं यहां से आगे, ठीक है। अब यहां से आगे की बात करते हैं, आगे की पॉइंट की बात करते हैं। सर ब्याज को कैसे निकालते हैं, पहले नंबर पॉइंट एक, नंबर पॉइंट बिल्कुल बेसिक से चलूंगा बेटा, बिल्कुल बेसिक से। ये मत कहना का गुरुजी चलो 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 आधे वैसे भागेंगे ट्रक में बैठ के, मतलब बेसिक पॉइंटों को पहले क्लियर कर लो सब, जो सवाल निकालने में दिक्कत नहीं आई। देखो अगर मैंने तुमसे कहा कि भाई ब्याज निकालो, इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे कि गुरुजी साधारण ब्याज निकालने के लिए, मतलब साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, मूलधन, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं लिखो बेटा जल्दी से जल्दी, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या गुरुजी हम इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, नहीं, आप इतना काम करना, आप कितना काम करना कि जब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो तुम एक बात को समझ गए। देखो क्या मूलधन को तो हम बेटा, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको तो हम पी से प्रेजेंट करेंगे, यहां पर पी लिखेंगे। अगर हम टाइम की बात करें, जिसको हम समय बोलते हैं, इसको हम टी से प्रेजेंट करेंगे। जिसको हम दर बोलते हैं, रेट बोलते हैं, इसको हम आर से प्रेजेंट करेंगे। जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं, मिश्रधन, इसको अमाउंट मतलब ए से प्रेजेंट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत कुछ नहीं है तो एक बात ध्यान से समझना कि सर ये क्या हो गया, मूलधन, मूलधन को अगर मैं यहां पर लिखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं मूलधन को गुरुजी क्या लिख सकता हूं, मेरी बात को सुनना, मूलधन को P इंटू आर इंटू टी बटे क्या हो जाएगा 100, तो इसको बोल देंगे PRT बटे 100, PRT बटे 100। ये क्या है, ये सर आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये आपका फॉर्मूला है कि PRT बटे 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। ये बात क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, अगर गुरुजी एक बात बताओ, अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए, अब हम सारे फॉर्मूले इसी से बना देंगे कि अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी बटे हमने 100 का प्रयोग करा, तो तुम मेरे से कहोगे गुरुजी चलो ये तो प्रिंसिपल निकालने की बात हो गई। अगर कल को मैं तुमसे कहने लग जाऊं कि तुम एक बात बताओ कि सर प्रिंसिपल बताओ, मूलधन नंबर 2, तो मूलधन बताओ कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो आपको क्या करना, उसके लिए इंटरेस्ट प्लस गुणा 100 बटे रेट गुणा टाइम। आप कहोगे कि गुरुजी ये तो तुमने बढ़िया बात बता दी, मतलब उसी फॉर्मूले से ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बिल्कुल उसी से बन जाएगा। अगर मैंने तुमसे कहने लग जाऊं नंबर 3 कि भैया रेट बताओ, क्या बताओ, रेट बताओ, तो तुम क्या कहोगे कि रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे कितना, कि सर अगर यहां पर रेट निकालनी तो P गुणा टी कर देंगे। अब की बात P गुणा टी, आप कहोगे कि सर ये भी फॉर्मूला आपने बना दिया, मतलब ये तो एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनना है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि गुरुजी अगर हमको टाइम निकालना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बटे कितना हो जाएगा P इंटू आर। ये किसके लिए, ये सर टाइम के लिए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि सर चलो ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम यहां से आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। जैसे एक पॉइंट को समझना, आप कहोगे कि सर कौन सा, कि बेटा जब हमको अमाउंट निकालना हो तो हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देंगे। चलो भैया ये भी पॉइंट क्लियर है, यहां भी बात क्लियर है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब तुम्हें मैं ये बेसिक आइडेंटिटी आपको समझ में आई होंगी। अब यहां से आगे लेकर चलता हूं। देखो, अगर मैंने तुमसे कहा, मेरी बात को सुनना, आप कहोगे कि सर बिल्कुल सुनेंगे हम तुम्हारी बात को, ठीक है, कि मैंने तुमसे कहा कि ये 20%, 20% का मतलब क्या होता है सर? 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100। इसको लिख देंगे 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। ये जो 5 है ना बेटा, ये मतलब प्रिंसिपल को प्रेजेंट दिखाएगा। किसको? मूलधन को। ये मूलधन को प्रदर्शित करेगा, मूलधन को प्रदर्शित करेगा। ये किसको बेटा? मूलधन को। किसको प्रदर्शित करेगा? ये मूलधन को प्रदर्शित करेगा, ये मूलधन को प्रेजेंट दिखाएगा। यहां तक बात क्लियर? आगे चलते हैं। अब जैसे आपने देखा सर, ये एक क्या है बेटा? ये ब्याज को प्रेजेंट दिखाएगा, ब्याज को प्रदर्शित करेगा, ये ब्याज को प्रेजेंट दिखाएगा कि भैया ये ब्याज है। तो आप क्या कह सकते हैं? अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझना कि सर अगर हम एक बात बताओ, जब हम प्रति परसेंटेज पढ़े थे, जैसे कोई 20% होता था तो उसका मतलब 1/5 होता था। तो इसी को हम मूल मान, इसी को हम वास्तविक मान, इसी को हम प्रारंभिक मान, इसी को हम आरंभिक मान, इसी को हम, मतलब कुछ भी चल रहा है। और ये एक क्या है? एक भैया मतलब या तो प्रतिशत वैल्यू कमी एवं वृद्धि, इसको हम कमी और वृद्धि बोल देते थे वहां पर। जब गुरुजी हम लाभ और हानि पर आए, लाभ एवं हानि पर, और हमने 20% को जैसे तोड़ते थे तो वही क्या हो जाता? 1/5 ये हो जाता था। कभी सीपी, कभी एसपी, कभी एमपी। आप कहोगे कहां सर, ये तो बड़ा मामला वही चीज है। जैसे जैसे चैप्टर बदला, ऐसे ऐसे उसके रूप बदल गए, ऐसे ऐसे उसके नाम बदल गए। ठीक है, अब यहां पर बस हम अपनी जो मेन बात है उस पर बातें करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अब आप कहोगे कि सर चलो ये भी बात क्लियर है, लेकिन अगर मैंने तुमसे सवाल दिया, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दोस्त एक बात बताओ कि प्रिंसिपल तो है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल 10,000 रुपए, रेट है भैया 20%, रेट है 20%, टाइम है भैया 3 वर्ष, टाइम है भैया 3 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? क्या आप इसका आंसर नहीं बना सकते? क्या आप इस सवाल का आंसर नहीं बना सकते? अरे बोलो ना जल्दी जल्दी। अरे कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट, थम जा बलवीर, थम जा, थम जा मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, थम जा, सब कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जैसे आपने सवाल को देखा तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि हरिओम भैया, मैं कहूंगा कि हां बताओ कि ये जैसे प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, रेट 20% है, टाइम 3 वर्ष है, क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट नहीं बता सकता? मैं कहूंगा कि मेरे भाई मेरी बहन आप सब कुछ बता सकते हैं। देखो आपको बस करना क्या है कि बस प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। जब आप इस काम को करेंगे तो प्रिंसिपल 10,000, प्रिंसिपल आपने 10,000 रख दिया, रेट आपने 20% रख दी, टाइम आपने 3 रख दिया, बटे क्या कर दिया? 100 कर दिया। और जब आपने इसी काम को यहां पर 1 2 1 2, तो 100 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे किस में? मतलब भैया 20 में, तो 2,000 हो गया, और मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 6,000 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? 6,000 हो जाएगा। क्या आप में से ऐसा कोई बैठा हुआ स्टूडेंट यहां पर है जो आंसर नहीं दे सकता? आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा तो हम में से कोई है नहीं। अगर मैंने तुमसे कहा, आप कहोगे कि सर बिल्कुल बताते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दोस्त इस सवाल का जवाब बताओ, क्वेश्चन नंबर पहला। अब करते हैं शुरुआत, और पहला टाइप यहीं से स्टार्ट होगा, और वो टाइप कौन सा होगा? वो होगा बेटा टाइप नंबर 1, बिल्कुल बेसिक। टाइप नंबर 1 पहले होगा बेटा बेसिक टाइप। एक एक टाइप को पढ़ेंगे, पहला यहां पर बेसिक टाइप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले इस टाइप को यहां पर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये सवाल आपने देखा, आप कहोगे कि गुरुजी 10,000 रुपए की राशि है, मतलब प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल गुरुजी यहां पर अगर बात करिए 10,000 रुपए की राशि, प्रिंसिपल कितना है? ये मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। रेट कितनी है सर? 12%। टाइम कितना है? टाइम भैया 5 वर्ष। और वो आपसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगी? एक बार बताओ बेटा साधारण ब्याज क्या होगी? तो बस एक काम करना है जो मैंने आपको बता चुका हूं, बस एक काम करना, क्या प्रिंसिपल को 10,000 को यहां लिख देना, प्रिंसिपल
गुणा रेट, रेट को यहां लिख देना 12 गुणा टाइम, टाइम बेटा कितना 5 बटे कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। और जब आपने इसको सॉल्व करा 1 2 1 2 100 की मल्टीप्लाई 12 1200 12 पंजे 60, तो आप कहोगे का सर ये भी 6000 आंसर हो गया। कितना हो गया? ये 6000 रुपए, बिल्कुल सिंपल तरीका से आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल पर मैं थोड़ा सा बेटा आपको लेकर गया कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बताओ। अब मतलब यहां पर अब फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए। जैसे ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि गुरुजी 500 रुपए की धनराशि, जैसे 500 रुपए का पत्ता है, ठीक है 500 रुपए का कोई पत्ता है, 500 रुपए की धनराशि है, रेट कितना सर 10% है, टाइम कितना सर, टाइम 3 वर्ष है, कितना बेटा 3 वर्ष। और वो कहता है कि बताओ साधारण ब्याज क्या होगा, बटे 100 कर देना। अब 1 1 1 1 50 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, आप कहोगे कि गुरुजी 150 रुपए हो गए। कितने हो गए? 150 रुपए हो गए। 150 मतलब क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि गुरुजी देखो हमारा आंसर सी हो गया। आप खुद मेरे से कहोगे हरिओम भैया देखो हमारा आंसर सी हो गया। मैं कहूंगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा पकड़ के आगे को लेकर चलूंगा। तुम कहोगे कि गुरुजी ना 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 ना, हम इस सवाल को क्यों नहीं निकालेंगे, अरे क्यों नहीं, और मैं निकालूंगा इसको। तुम ना निकालोगे तो ठीक है। बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या होगा। 4800 रुपए की धनराशि है, रेट 18 सही 3/4% है, टाइम 4 वर्ष का है, और तुमसे कह रहा है साधारण ब्याज बताओ। बताओ आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे कि हरिओम भैया एक बात बताएं, मैं कहूंगा कि बताओ। देखो अगर प्रिंसिपल दे रखा हो, प्रिंसिपल 4800 रुपए दे रखा हो, फिर तुम कहोगे कि भैया रेट दे रखी है 18 सही 3/4%। आप कहोगे कि हरिओम भैया टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 वर्ष, टाइम दे रखा भैया 4 वर्ष। और मैं तुमसे कहूंगा कि बताओ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या होगा। इसके दो तरीका, दो मेथड है। क्या तुम कहो तो मैं दोनों मेथड को सिखा दूं? अगर आप कहो तो मैं दोनों मेथड को आपको सिखा दूं। इसके एक बार कमेंट करके कह दो कि हाँ गुरुजी दोनों मेथड समझा दो। देखो पहला मेथड तो आपका वही जिससे हम यहां पर चीजों को कर रहे हैं कि बेटा अब मैं एक नया मेथड आपको बताना चाहता हूं। जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए तो तुम रेट को तोड़ लेना, रेट परसेंटेज। जैसे कि सर 18 सही 3/4% है, इसका मतलब क्या होता है 18 का टेबल 4 बार 72 और 3 75, ये हो जाता 75/4। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, 25 थी 75 और 25 चौका 100, ये हो जाएगा 3/16। आप कहोगे कि गुरुजी 3/16 क्या हो गया। एक बात को समझना, क्या गुरुजी ये 3/16 क्या हो गया। देखो ये 16 तो है आपका प्रिंसिपल, मैंने तुम्हें आते ही बता दिया था ये चीज बेटा। ये 16 तो है आपका प्रिंसिपल जिसको हम मूलधन कहेंगे, ये 3 आपकी क्या है, ये है इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज कहेंगे, जिसको हम ब्याज कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल। अब आप एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर क्या बात बताए, ध्यान से सुनना कि प्रिंसिपल को यहां लिख दो, इंटरेस्ट को बेटा यहां लिख दो। अब प्रिंसिपल कितना 16, तो ये तो हो जाएगा 16/100। इंटरेस्ट कितना गुरुजी 3, लेकिन टाइम कितने वर्ष की बात है 4 वर्ष की। ये 3 जो है वो 1 साल का है, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। अब उसने दिया है कि सर ये 16 की वैल्यू क्या है, ये 16 की वैल्यू 4800 के बराबर है, तो यहां पर 4800 के बराबर रख दो। अब 16 से काटेंगे कितने बार 300 बार, 16 × 48, तो इधर मल्टीप्लाई कितने की कर देंगे सर 300 की कर देंगे, तो 12 × 3600 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3600 वाले यहां पर है क्लासेस में। गुरुजी मैं अभी ट्रेन में हूं, बेटा ट्रेन में ही पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत अच्छा, यही तो मेरे को चाहिए। ठीक है एक बार बताओ यहां तक बात क्लियर है ना। 3600 वाले जितने भी हाथ खड़ा कर देना, 3600 वाले जितने भी यहां पर देख रहे हैं, क्या हाँ हमारा गुरुजी 3600 है। जितने भी भाई जितने मेरे दोस्त यहां पर 3600 वाले यहां पर देख रहे हैं, ठीक है चलो तो यहां से आगे चलते हैं। आप कहोगे कि गुरुजी दूसरा मेथड भी बता दो इसका। देखो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, 4800 रुपए राशि है मूलधन, दर कितनी है 75 बटे बेटा कितना हो जाएगा 75/4, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। टाइम कितना है, अगर टाइम की बात करेंगे तो सर टाइम कितना 4 वर्ष है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर भैया अपना 4 लिख देंगे। कितना बेटा यहां पर आ जाएगा 4, और नीचे क्या आ जाएगा सर 100 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 100। अगर कोई चीज कट रही है 4 से 4 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 75 गुणा
ये कितना हो जाएगा सर 48 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है 3600 होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, ये 3600 होता है। अब किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार रिपीट करोगे बेटा, इसमें रिपीट करने को है क्या बताओ? इस सवाल में ऐसा ये बता दो कि गुरुजी ये चीज है कि जो हमको समझ में नहीं आई या हमको ये परेशान कर रही है। बिल्कुल सिंपल मेथड, बिल्कुल साधारण आसान तरीका से समझ लो। ठीक है, देखो मूलधन कितना 4800, तो यहां पर लिख दो 4800 रुपए। दर कितनी है 18 चौक 72 और 3 75, इसको लिख दो 75/4। समय कितना 4 वर्ष बटे 100 होता है, ये यहां लिख दो 100, बात खत्म। अब एक काम आप कर देना, क्या कि सर 1 2 1 2 4 से 4 कैंसिल, तो 48 गुणा 75, तो ये कितना हो जाता है सर, ये 3600 होता है। आंसर हो गया, बात खत्म। 3600 वाले यहां पर हैं क्या? बताओ बेटा। अभी तो मैं बोला ही नहीं हूं। हाँ चलो बेटा, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक बार जल्दी जल्दी बताओ बेटा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गुरुजी? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, बताओ क्वेश्चन नंबर 4। बताओ चौथे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? सब बना कर देना इसका। आगे चलो गुरुजी, अरे चलना है भैया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो 16,000 रुपए आपका बेटा मूलधन, 16,000 रुपए। रेट कितनी है 12 दूनी 24 और 1 25/2, बटे 2 कहां जाएगा नीचे। टाइम कितना 3 वर्ष, बटे क्या कर देंगे सर 100 कर देंगे। अब ये कितना हो गया सर? ये हो गया 1 2 1 2, 2 से काटेंगे कितने बार 80 बार, 25 30 75, तो 80 गुणा ये कर देंगे 75, तो 8 पंजे 40 की 0, 1 0 पहले से 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 6 के आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6000 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट सवाल बताओ बेटा। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं भैया, इस सवाल का जवाब बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में का आंसर क्या बनेगा बताओ। बहुत अच्छे। सर आपकी वीडियो कहां से मिलेंगी? अरे मैं तुमको सागर यहां पर खड़ा तो हूं, वीडियो की क्या जरूरत है? हर रोज तो मैं पढ़ा रहा हूं। आप जाना प्लेलिस्ट में, मेरी वीडियो मिलेंगी आपको। जितनी वीडियो चाहिए इतनी वीडियो देख लेना। अब देखो ये क्या कहता है, ये बेटा ये सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्या सर 1500 रुपए का राशि, 1500 रुपए धन है, मूलधन, दर कितनी है 6%, टाइम कितना 5 वर्ष, बटे क्या कर दो 100। अब यहां से ब्याज निकल कर आ गई गुरुजी। क्या आ गई? ब्याज निकल कर आ गई। 1 2 1 2, 15 का टेबल 6 बार, 15 छिक्की 90, 9 पंजे 45, 450 रुपए तो ये हो गया। और गुरुजी मैंने 1500 रुपए किसी को दिए थे, तो वो मिश्र धन कितना हो जाएगा गुरुजी? वो 1950 रुपए पूरा टोटल मिश्र धन हो जाएगा। बात खत्म। भाई तुमने किसी को 1500 रुपए तो दिए, 450 रुपए ब्याज हो गई, क्या वो 1900 रुपए नहीं हो जाएगा? बताओ वो कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया 1900 रुपए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल बहुत शानदार है, सवाल बहुत लाजवाब है। तुम खुद कहोगे कि हरिओम भैया मजा आ गया हकीकत में, फुल। ठीक है, गुरुजी आपकी शादी की वीडियो मांग रहा है, वो दिन भी आएगा। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ, पहले सवालों पर बात करते हैं, शादी ब्याह की बाद में करेंगे बात। ठीक है, ये फिर वीडियो भी नहीं मांगेगा। चलो आगे चलते हैं, और एक बार जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो अब जैसे तुमने सवाल को देखा, तुम कहोगे कि गुरुजी देखो धनराशि पर रेट दे रखी है, एक निश्चित धनराशि। अब की बार तो प्रिंसिपल ही पूछ लिया, अब की बार तो प्रिंसिपल ही पूछ लिया बेटा, धनराशि पूछ ली। एक धनराशि पर
साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन हो गया 11,400। तो बताओ मूलधन बताओ। अब की बात तो उल्टा मामला पड़ गया। अब कहोगे गुरुजी तुमने फांस दिया हम तो लाके, जब से तो तुम मतलब ऐसे चूरण वाले सवाल लेकर आ रहे थे, अब तुमने हम आके फांस दिए कि मिश्र धन निकालो। ये कौन सा तरीका है भैया? मैं नहीं करता, ये एग्जामिनर भी यही काम को करता है। आ जाओ इधर को, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो देखो, तुमसे पूछा है कि प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल आपको निकालना है। आप कहोगे कि हमारे लिए सर अमाउंट दे रखा मिश्र धन, अमाउंट 11,400 दे रखा है, आपको रेट दे रखी कितनी 6 सही 2/3%। आपको टाइम दे रखा कितना सर? टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 4 वर्ष। ये सब कुछ दिया है भैया, ये सब कुछ दिया है। आप कहोगे कहां गुरुजी चलो इतना तो हमारे लिए दिया है। अब सब कुछ दिया है, अगर 3 चीज आपके लिए दे रखा है और एक चीज आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो उसने कोई नया तुम पर जुर्म कर दिया है। अगर तुमसे 3 चीज कोई दे रहा है और एक चीज तुमसे मांग ले तो कोई तुमसे उसने कोई जुर्म कर दिया तुम पर, क्या तुम नहीं निकाल सकते? आप कहोगे कि सर निकालने कैसे, देखो ठीक है। अब ये आपने यहां पर ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि सर बिल्कुल, तुम रेट को तोड़ देना, रेट परसेंटेज को ब्रेक कर देना। देखो ये संख्या श्रृंगार करे हुए बैठी है, पहले तो इसको अपने रूप में लेकर आओ, इसके असली रूप दिखाओ इसको। 6×3 = 18, अरे रुक जा, 6×3 = 18। आप कहोगे कहां सर? 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा 20/3। लेकिन मैंने अभी इसको नहीं छेड़ा, मैंने इस परसेंटेज को नहीं छेड़ा जो श्रृंगार करे हुए बैठी है संख्या। और जैसे मैं इस परसेंटेज को हटाऊंगा मैं बटे 100 कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? बटे 100 कर दूंगा। और मैंने बटे में 100 कर दिया तो 20 से कम 20, 20×5 = 100। अब ये हो जाएगा 1/15। मैंने तुम्हें आते ही बताया था, अगर तुमको ध्यान हो, मैंने तुम्हें आते ही समझाया था कि जैसे 16 सही 2/3% हो, या 33 सही 1/3% हो, या 14 सही 2/7% हो। मतलब इसको जब हम ब्रेक कर लेंगे, जब इसका श्रृंगार हटा के संख्या को अगर हम इसके असली रूप में लेकर आ जाएंगे, तो जैसे हमने देखा 16 सही 2/3%, तो इसका मतलब 16×3 = 1/6 होता है, इसका मतलब 1/3 होता है, इसका मतलब 14 1/14 हो जाएगा बेटा, या 1/7 हो जाएगा। बिल्कुल सर। ये 6 क्या है? ये प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता है। ये 3 क्या है? ये प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता है। ये 7 क्या है? ये प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता है। तो मैंने आते ही तुम्हें ये बात बताई थी, आने के समय पर ये तुरंत मैंने ये पॉइंट बताए थे, ये सारी बातें बताई थी, ठीक है। अब यहां पर एक बात को समझना कि सर चलो ये प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता, आपने कह दिया कि ये 15 क्या है? ये प्रिंसिपल को प्रेजेंट कर रहा है। और ये एक क्या है सर? ये एक इंटरेस्ट को प्रेजेंट करेगा, मतलब ब्याज को। तो आप क्या लिखेंगे? इधर को आओ, इधर को आओ सभी, अरे जल्दी आओ, अरे आ जाओ इधर को। देखो अब ये प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल गुरुजी 15 है। प्रिंसिपल कितना है? ये 15 है। आप कहोगे कहां गुरुजी 15 हो गया। अब यहां पर लिख दो इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। ये 1 साल का ब्याज है। एक बात कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की। तो यहां लिख दो 4, दोनों को जोड़ दो, 15 और 4, ये अमाउंट हो जाएगा 19। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई प्रॉब्लम? आप किसी को कोई तकलीफ? आप कहोगे कि गुरुजी मैं नहीं आऊंगा, पकड़ के कूट दोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो। अब 19 की वैल्यू 11,000, 19 की वैल्यू किसके बराबर है? 11,400 के बराबर है। तो ये कितने बार टेबल बेटा पढ़ा? 19×5 = 95, 19×6 = 114। मतलब गुरुजी ये 600 बार पढ़ लिया। कितने बार? ये 600 बार हमने टेबल पढ़ा, ये 600 बार कट गया। तो बस एक काम करना, मल्टीप्लाई यहां पर क्या कर देंगे, आपको ये वैल्यू निकालनी है। 15×6 = 90, 9,000 आपका क्या हो जाएगा? मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा। और ए यहां पर एक बार अपनी नोटबुक तो दिखा दो कि गुरुजी ये रहा 9,000 हमारा आंसर। 9,000 वाले कौन कौन है? लेकिन क्लास लाइक नहीं करी है, ठीक है। अब यहां से बेटा पहले मैं बेसिक टाइप तो पढ़ा दूं। बेसिक टाइप कंप्लीट नहीं हुआ, आते गर्दा काटने लग गए, सिंपल टाइप नहीं आते। जब तुम्हें यही ना पता पड़ेगा कि भैया इसका संख्या को कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है, कैसे अमाउंट निकालना है, कैसे प्रिंसिपल निकालना है, कैसे इंटरेस्ट निकालना है, कैसे रेट निकालनी है, कैसे टाइम निकालना है। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते। जैसे बेटा ये सवाल है, आप कहोगे कि गुरुजी कौन सा वाला? ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनना, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं।
आते ही गर्दा लगाने लग गया, आते ही, आने की देर नहीं हुई अभी इसको। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल का आंसर क्या होगा। अरे पहले मैं बेसिक टाइप को तो कंप्लीट कर लूं तुम्हारे को। बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या होगा। बताओ, देखो ध्यान से सुनो। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। अब इस सवाल में कह रहा कि भाई रेट बता दो, मतलब रेट कितनी हो जाएगी, मतलब वो दर कितनी होगी। तो आपको करना क्या, देखो जब रेट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया था कि इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितनी है, ब्याज है सर 120 रुपए, मल्टीप्लाई क्या कर देना 100 कर देना, बताया था ये बात बिल्कुल। अब यहां पर लिख देना किस वार्षिक दर से 600 रुपए का, प्रिंसिपल कितना 600 रुपए, और वो कितना हो जाएगा सर 10 वर्ष का, टाइम लिख दो। अब इसको काट दो, देखो 1 2 3 1 2 3 6 दूनी 12, तो आप क्या कहोगे कैसा 2% जो होगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। दो परसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लिख रहे हैं कि गुरुजी 5, 5 कहां से हो जाएगा, होगा 5, 2% आंसर होगा, होगा गुरुजी 5। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोई धन, अगर ये क्या कहता है, देखो कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, टोटल कितना हो गया 650 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वह धन ज्ञात करें, बेटा क्या ज्ञात करें, धन ज्ञात करें। अब आपको क्या करना है, जैसे 3% है, अब 3% का मतलब 3/100, आप कहोगे कहां गुरुजी 3/100 तो हो गया, लेकिन प्रिंसिपल 100 हो गया, ये बात सही है। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर 1 वर्ष का 3 है तो कितने वर्ष का 10 वर्ष का, तो ये हो जाएगा 30, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130। अब 130 ये किसके बराबर है, 650 के बराबर। तो बस आपको क्या करना, 0 से 0 हटा दो, 13 पंजे 65, मतलब 5 बार। तो यहां भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, इसका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर 500 बनकर आएगा। पांच सौ इसका बिल्कुल राइट आंसर बनकर आएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू इतना ध्यान रखने के लिए। आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखो इस सवाल का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 10वां, 10वें सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी। सर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती कब आएगी, भर्ती जब आएगी जुलाई में आए या अगस्त में आए, हमने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है। आपको पता होगा जितने भी दोस्त जितने भाई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सारी डिटेल कल मैं आज उसका अनाउंसमेंट भी कर दूंगा कि वो जो बैच मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसकी पूरी गाइडेंस पूरी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली है, उस बैच को मैं टारगेटेड करके चल रहा हूं। तो क्लासेस से बाद में उस सारी चीजों को बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो कि वर्दी अब की बार आपको मिलनी है मिलनी है मिलनी है, ये गारंटी आपका भाई आपको दिलाता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, शाम का समय हो रहा है, जो मैंने एक शब्द बोल दिया है से कि बस, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि उस बैच में वही जुड़ना जो पढ़ने के इच्छुक हो। प्लीज कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत जुड़ना कि मतलब जिसको बस गुरुजी हम तो यहां पर ऐसे जुड़े हैं बस, मतलब नहीं। वही जुड़ना जिसको ये ना कि गुरुजी मेरे को 100% सिलेक्शन लेना है, 100% लेना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत के बिना कुछ नहीं होगा। मैं पक्का मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत मेरे को चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं तुमसे कराऊं कि मैं सैटरडे को क्या काम दूंगा, संडे को मैं क्या काम दूंगा, तुम्हारे लिए मंडे को क्या काम दूंगा, तो वो सारी चीजें ना वो आप पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। वो आप पर कि मैं संडे को जैसे ऐप पर आपसे बैठकर आपका टेस्ट लूंगा, तो पूरा मुझे टेस्ट चाहिए ही चाहिए, पूरा एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चाहिए चाहिए। जब तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो,
ठीक है, ऐप के अंतर्गत जब 120 क्वेश्चन नहीं हो, ये मत सोचना कि अपने आप में ये, क्योंकि हम इसीलिए मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूं उस चीज को। ठीक है, बताओ बेटा इस सवाल का आंसर क्या होगा, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं। देखो देखो, अब ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 25% दर से, बेटा कितने से, 25% दर से कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में बेटा 5 गुना हो जाएगी, बताओ टाइम यहां पर क्या हो जाएगा। आपने देखा कि गुरुजी एक राशि है और वो कहता है कि कितने वर्षों में 5 गुना होगी, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 25% दर है, एक से अगर कोई चीज 5 हो गई तो वो बढ़ कितनी गई, आप कहोगे गुरुजी 1 से 5 हो रही है, 1 से पहले 1 रुपया था वो सीधा 5 हो गया, ठीक है, वो 5 हो गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, वो 1 से 5 हो गया तो 4 रुपया बढ़ा, कहां से बेटा 1 से, मल्टीप्लाई कितना 100%। अब ये 400 मतलब क्या हो गया गुरुजी, 400 जो होगा ना कुल ब्याज हो गई, कुल ब्याज कितनी हो गई 400। अब तुम जानते हो कि कुल ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय, ठीक है बेटा, कुल ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय, तो कुल ब्याज मतलब कितना, कुल ब्याज 100, दर कितना 25, आपको समय निकालना है, तो 25 से इसको भाग दे दो, 25 चौका 100, 16 बार, तो टी बराबर क्या हो जाएगा सर 16 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दिखाना सब अपनी नोटबुक खोल के, 16 को लॉक कर दो, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, कर दिया, इसमें ताला गिर दिया, 16 पर क्या गिर दिया, ताला गिर दिया मोटा वाला, अब ये खुलेगा ही नहीं, ठीक है, अब आराम से बैठे रहना आप, ठीक है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, पहले बताओ बेटा इस सवाल का जवाब क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 12 का, बताओ भैया 12वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। बारहवें सवाल का आंसर क्या बनेगा बेटा, वो 16 तारीख से क्लास से स्टार्ट नहीं हो रही, वो 15 तारीख से स्टार्ट होंगी, कल वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने जब स्टडी प्लान बना के भेजा था तो मैंने 15 तारीख से लिखा उसमें, ठीक है। तो गुरुजी खाना खा लो, थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू मेरे भाई, तो वो आपकी क्लास 15 तारीख से उस बैच को स्टार्ट करूंगा मैं। देखो 1600 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितना ब्याज होगा, यदि ब्याज की दर बेटा कितनी है 7.25 गुणा कितना 10 बटे क्या कर देंगे 100। अब आप एक काम करो, दशमलव को हटाओ, डबल जीरो बढ़ा लो, अब 1 2 3, तो 1 2 और 3। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सभी दोस्त सभी भाई बहन बताओ बेटा, अगर कोई चीज कट रही है तो उसको काट लो। आप कहोगे गुरु जी अगर यहां पर 16 गुणा कितना 725 बटे कितना 10, 10 से अगर कोई चीज कट रही है तो उसको काट लो, 5 से कितने बार 2 बार, 5 से कितने बार 5 एकम 5, मतलब 145 बार, 2 से काटेंगे कितने बार 8 बार। अब यहां पर कितना बन गया ये ब्याज बताओ बेटा, 145 गुणा 8, 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल के 4, 8 चौक 32 और 4 36, 6 इकाई अंक का आंसर ये रहा, 2.5 अंक 1160 आपका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया 1160 आपका राइट आंसर हो गया। सर 12 जुलाई से स्टार्ट कर दो, उस दिन बर्थडे है मेरा। नहीं, वो अब 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो एक कंफर्म हो चुका है, पूरा शेड्यूल जा चुका है और उस पर मोहर फाइनल मेरी लग चुकी है, उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। वो 15 दिन एडमिशन होंगे और उसमें अगर पहले ही सीट फुल हो गई तो फिर वहां पर क्लोज करके, क्योंकि वहां पर लिमिटेड सीट होंगी, क्योंकि वो बैच की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वहां पर जबरदस्ती मेरे को भीड़ चाहिए, नहीं, मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि जो वहां लठ खा सकता है ना, कि जो पिट सकता है, जो मेरे साथ
अगर मैं कहता हूं कि रात को मैं ऐप पर 3 घंटा क्लासेस ले रहा हूं तुम्हारे लिए, तो जो 3 घंटे खड़ा हो सकता है मेरे साथ, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, प्लीज जुड़ना वही। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। बताओ बेटा, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? और सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यह है कि मैं वो पहला बैच ऐसा है जो आरपी उसका यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों का मेंटरशिप वो मेरे हाथ में है, और उसकी देखरेख पूरी मेरे को करनी पड़ेगी। तो ये मेरे को सबसे बड़ी खुशी हो रही है, और मैं चाहता हूं कि परीक्षा आपकी नहीं, परीक्षा अब की बार मेरी भी है, और हम दिखाते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि हमारे अड्डा में जैसे किसी के हाथ में कमान ग्रुप डी की, तो किसी के हाथ में एनटीपीसी की, तो किसी के हाथ में एमटीएस की, तो किसी के हाथ में सीजीएल की, तो किसी के हाथ में सीएचएसएल की, तो वो कमान इस वक्त बात करी जाए तो वो मेरे हाथ में है। तो भैया अब जिम्मेदारी तो और ज्यादा बनती है, और आप जानते हैं कि मेहनत करने में तो मैं तो पीछे हटने वाला हूं नहीं। अब आपको देखता हूं कि आप मेरा कंधे से कंधा मिलाकर कितना सहयोग करते हैं। ठीक है, देखो ये सवाल क्या कहता है। सर 3680 रुपए की राशि, 3680 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का, 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? देखो अब यहां पर ध्यान से सुनो बेटा, 2.5 साल में 2.5 बटे कितना हो जाएगा? 100। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कट गया, 4 से कितने बार बेटा? 25 बार, 25 से 25 कैंसिल, वो हो जाएगा 368। कितना हो जाएगा बेटा? 368 यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 368 यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहनों ने यहां पर 368 आंसर दिया ना, वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है। 368 वालों का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर है। कहां रुक रही है बेटा क्लास? सर 18 जुलाई को मेरा बर्थडे है। बर्थडे तो हमारा भी आएगा, क्यों घबरा रहे हो हैं? चलो इसका आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 का, 14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बैच के बारे में बता दो सर, बैच के बारे में बता दो बेटा। बताऊंगा पहले, अभी नहीं, और उसके बारे में पूरे बताऊंगा, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल। और तुम्हारे लिए एक मैं वो भी सुझाव दूंगा कि तुमको जुड़ना, अगर तुमको दोनों फॉर्म भरने हैं तो किस बैच में जुड़ना है। डबल बैच मत खरीदना, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से डबल पैसा, कोई भी साथी, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन बिल्कुल भी खर्च मत करना कि यूपी कांस्टेबल भी ले लें और यूपीएसआई भी ले लें। नहीं, मैं बताऊंगा कि इसका तोड़ कैसे निकलेगा, इसका तोड़ कैसे निकलेगा। इतना पैसा एडवांस नहीं आ रहा कि अगर किसी ने डबल बैच खरीदा, वो खुद की जिम्मेदारी है तुम्हारी। मैं सीधा सफाई कर रहा हूं कि बिल्कुल डबल बैच कोई मत खरीदना। मैं बता दूंगा कि तुमको अगर दोनों फार्म भरने तो कौन से बैच को लेना है, एक फार्म भरना तो किस बैच को लेना है। ठीक है, एक से ही काम चल जाएगा। मैं बता दूंगा कि कैसे काम चलेगा। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या होगा? 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष, 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष, 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन बेटा 3675 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा? 3675 मूलधन बेटा, दर कितनी है? 4, समय कितना? 2 बटे कितना कर देंगे? 100। अगर तुमने यहां पर काटा कितने बार? 4 से 25 बार, 25 से काटेंगे कितने बार? 25 एकम 25, यहां पर कितना बचेगा? सर ये बचेगा 11, 117, 25 चौका 100, 175, 25 चौका 100, 7, 147, 7 दूनी 14 का 4,
कहीं बेटा आपका आंसर बनेगा सर 294, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, 294 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 294 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, सर क्या बाईटी पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बेटा देखो एक बात बताऊं, बाईटी पर क्या होती है कि चीजें कंप्लीट होती हैं, लेकिन आधी चीजें आप छोड़ते हो, आधी चीजें हमसे चूकती हैं, क्योंकि एक दिन आप आते हो। वहां पर क्या है कि पूरा एक रुदन बना हुआ होता है, चीजें बिल्कुल सिस्टमिक तरीका से होती है, जैसे साइंस का वेव कहता है। साइंस का मतलब क्या है कि किसी चीज को क्रमबद्ध तरीका से करना, और आज की डेट में आप जानते हैं कि आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीका से चलना होगा, बिल्कुल क्रम से चलना होगा। हर चीज को यहां पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो डिस्टर्ब भी कर लेते हैं चीजें, कुछ बात, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए यहां पर हम बेस्ट तरीका से क्लासेस इसी प्रकार से चलती रहेंगी, लेकिन वहां पर कुछ और अलग कंटेंट, आपको पूरा कंटेंट वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल पीडीएफ, मेरे हैंड रिटन नोट्स सारी, हर रोज आपको एक एक पीडीएफ सारी चीजें मिलेंगी। पूरा आपको सगरे पेपर जो मैंने तैयार करे हैं, पेपर यूपी पुलिस के लिए नए पेपर जो तैयार करे हैं, वो सारे वहां पर मॉक वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। सर आप कौन सा बैच सजेस्ट कर रहे हो? बेटा मैं जिसमें मेंटरशिप में खुद लिए हुए हूं, मैं उस बैच को सजेस्ट कर रहा हूं, और मैं आप सभी दोस्तों को अब उसके बारे में बताऊंगा। अब यहां पर वही स्टूडेंट बेटा रुकना जिनका यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई इन दोनों भर्तियों से लेना और देना हो। प्लस दूसरी बात, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं जो अब की बार 2025 वही स्टूडेंट रुकना बेटा, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल वाले। बाकी स्टूडेंट पहुंच जाओ अपनी भैया मैथ्स की गोली में, 9 बजे स्टार्ट होगी, इतने वहां पर जाके इंतजार करो। और यहां पर वही स्टूडेंट रुकना जिनका यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में लेना देना भैया। मतलब अगर 2025 की बात करी जाए, मतलब यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो दोनों ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो दोनों ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, मतलब जिनकी 12th पास भी है वो, और जिनकी ग्रेजुएशन भी हो गई है, मतलब वो यूपीएसआई भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे और वो यूपी कांस्टेबल को फॉर्म को भी अप्लाई करेंगे। उनके लिए मेरा सीधा सुझाव क्या है, उनको बस किसके साथ जुड़ना, मेरे इस बैच के साथ जुड़ना है, यूपीएसआई वाले के। ठीक है, जो दोनों फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करी जाए जो यूपी कांस्टेबल वाले, जो जिनका बस यही कि सर हमको यूपीएसआई नहीं देना, हमको यूपी कांस्टेबल देना है, वो इस बैच से जुड़ना। कोई डबल बैच यहां पर मत खरीदना कि अगर आप दोनों पेपरों को दे रहे हैं तो यूपीएसआई वाले से आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। मैं ये गारंटी देता हूं, मैं एक एक चीज को यहां पर बहुत चीजों को बारीक से देखकर आपके पेस आगे करवाऊंगा। सारी चीज आपको एक्स्ट्रा यहां पर मिलेंगी, सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, दूसरी बात, सर ये बैच मिलेगा कैसे, ये कब मिलेगा, कहां मिलेगा? अब मैं यूपी कांस्टेबल वाले के बारे में बात करूंगा, सुबह को यूपीएसआई वाले के बात करूंगा। ठीक है, प्लीज अब यहां पर यूपी कांस्टेबल वाले जो स्टूडेंट हैं, इसके एडमिशन आज से ओपन हो चुके हैं। मैंने जैसे तुम्हें कल बताया था। दूसरी बात, यहां पर बेटा वही स्टूडेंट एडमिशन लेना कि जिनको ये हो कि सर हमको ना पूरी तरीका से 100% मेहनत करनी है आपके साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट मेरे से पढ़कर, मेरे बैच से पढ़कर, मैं मेंटरशिप जिस बैच की कर रहा हूं उससे पढ़कर और आपका सिलेक्शन नहीं हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। वो जो आपके चाहता है कि सर 100% सिलेक्शन चाहिए, अब की बार हमको कुछ ना कुछ करना है, मतलब एक मेरा मकसद है कि पढ़ने के हिसाब से ही जो हो, जिसका माइंड सेट हो कि सर बस पढ़ना आया। ठीक है, वही स्टूडेंट यहां पर बेटा जुड़ना। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि वही स्टूडेंट यहां पर जुड़ना। और आज से बेटा इसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप कहोगे कि सर ये एडमिशन कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे हमको बैच लेना है? दूसरी बात मैं आपके लिए बताऊं, सर आपको कैसे पता पड़ेगा कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सारी डिटेल मैं आपके लिए बताने वाला हूं। जैसे आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को देखा, जब आप अड्डा की एप्लीकेशन पर जाओगे तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, तो आप अड्डा की एप्लीकेशन जिन्होंने बेटा अभी तक, देखो ये अड्डा का ऑफिस आ गया, ये है अड्डा का ऑफिस, दिखाई दे रहा है बेटा, ये अड्डा 24/7, ये है दोस्त अड्डा का ऑफिस। ठीक है,
देखो ये आलीशान दिखाई दे रहा है, ये है अड्डा का ऑफिस। जब आप कभी गुड़गांव आओगे ना तो यहां से एग्जिट करोगे और जब इस प्रकार से एंट्री करोगे इधर साइड से, यहां से एग्जिट होती है, तो ये अड्डा का ऑफिस है। अब आ जाओ अगली बात पर, कैसा लगा अड्डा का ऑफिस? ठीक है, देखो जैसे आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो ये ऑल कोर्सेज पर आ गए। कहां आ गए? ऑल कोर्सेज पर आ गए। ऑल कोर्सेज में जाने पर आपको जैब कैब, एसएससी, रेलवे, टेक्निकल, जो आज कमेंट कर रहे हैं सर हमको बैच नहीं मिल पा रहा है, वो यहां पर देख लें। उनको बेटा एसएससी में जाना होगा। कहां पर? एसएससी। जब एसएससी में जाओगे तो ये दिखाई देगा सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, यूपी पुलिस। आप इसी यूपी पुलिस जहां लिख रही है ना, यहां मत रुक जाना, यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं, आपको यहां देखना है यूपी पुलिस। ये नया बैच है, बिल्कुल न्यू, जिसकी पूरी मेंटरशिप मेरे अंतर्गत यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये बैच है, जिसमें 15 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 15 जुलाई से। दूसरी बात, यहां पर लिमिटेड सीटें, जिनको 500 सीट यहां पर रखी गई हैं कि यहां पर एडमिशन आपके लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने एक टारगेटेड बनाया कि मैं आपसे 7वें दिन सैटरडे संडे आपसे मुलाकात होती रहे, आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीका से यहां पर करते रहे। दूसरी बात, अगर इस बैच की बात करी जाए तो ये 459 रुपए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। कितना भैया? 459 रुपए। लेकिन जैसे आप बाय नाउ करोगे तो ये एंटर कोड आपके लिए क्यों लगाना है? क्योंकि आप मेरी मेंटरशिप के अंतर्गत जब आप यहां पर देखोगे तो आपको YT07, कितने को बेटा? YT07, इसको लिख लेना और इसको आप कूपन कोड को लगाना। ठीक है, आपसे कहीं कॉल भी आए, कोई मैसेज भी आए कि आप अड्डा के, ठीक है, तो तुम कह देना कि हरिओम सर ने हमारे लिए बता दिया है YT07, और हमने उसी कूपन कोड को हम लगाएंगे। तुरंत आपका जो आप जैसी बैच लोगे तुरंत मेरे फोन पर आपका मैसेज, पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आप मेरी मेंटरशिप के अंतर्गत आप यहां पर अपना एडमिशन इसके थ्रू आप लेना, और यहां पर आपको डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा? जैसे अप्लाई करोगे तो यही बैच बेटा आपको 419 रुपए का, मतलब 10-20 रुपए का, और यहां पर डिस्काउंट आपको कॉइन्स वगैरह लगाने से हो जाएगा। तो लगभग ये 405 का, 400 रुपए का बैच मानो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसमें 400 रुपए के बैच में कम से कम 200 क्लास तो मेरी मैथ की है। कितनी क्लास? 200 क्लास। मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा कि जिस पेपर में हाथ डालोगे उसी को निकाल डालोगे। ये गारंटी आपका भाई आपसे यहां पर प्रॉमिस करता है, और इसमें आप जल्दी से जल्दी आज या कल में बेटा आप ज्वाइन हो जाना। मैं कोशिश करूंगा कि जितने जल्दी से जल्दी आप इस बैच में ज्वाइन हो जाएं और आप पूरी तरीका से, ठीक है, तो यहां पर ये मात्र आपको 400 रुपए में ये बैच आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपको पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी हिंदी, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक्स, मतलब सब कुछ यहां पर पढ़ाया जाएगा। इसमें मेरी तरफ से पेपर के समय पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। पूरे हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। सारे आपको जितने भी पेपर हैं वो दिए जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो जितने भी दोस्त चाहते हैं कि हाँ हरिओम भैया हम आज ही जुड़ रहे हैं और आपके साथ अब हम बिल्कुल लगकर, और देखो मैं तुमसे हर बात यही बात को कहता हूं, मतलब जिसको लगे ना कि सर बिल्कुल हमको मतलब मेहनत करनी है और हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, मतलब अगर देखो वो कहते हैं ना कि मतलब अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम प्यार से ना मानोगे ना तो मैं लट्ठी से भी मनवाना जानता हूं। तो वही स्टूडेंट इसमें जुड़ना कि जितने भी दोस्त जो दोनों भाषाओं को जान सके, दोनों भाषाओं को समझ सके, तो एक बार आज ही बेटा जो जुड़ने चाहते हैं यहां पर YT07 एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें YT07, जो भी आज ही जुड़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी भाई जितने दोस्त यहां पर हैं कि YT07 लिख दें कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम आज ही जुड़ रहे हैं और हम इस बैच के साथ आपके साथ पूरा जुड़कर पूरा 100% हम सिलेक्शन लेंगे। अब की बार हम वर्दी में आपसे सिलेक्शन लेकर पक्का आएंगे। और देखो दूसरी बात, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एक काम और करना, जब आप इस कूपन कोड को लगा रहे हो तो इसका फोटो या इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखना। यह प्राइज आपको अड्डा 24/7 के द्वारा, मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा ये आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। मैं आपके आने का खर्चा और जाने के खर्चा के द्वारा, ये अड्डा का प्रोसेस है कि जो भी स्टूडेंट यहां से जितने भी सिलेक्टेड होंगे वो पैसा आपको रिटर्न वापस कर दिया जाएगा। लेकिन प्लीज ये जितने भी भाई बहन एक बार लिख दो कि हाँ सर हम YT07 कूपन कोड लगाकर हम यहां पर पक्का जुड़ रहे हैं और हम आपकी मेंटरशिप के द्वारा अब तैयारी में करेंगे, बिल्कुल 4 चांद लगाएंगे। जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, कौन कौन है बेटा यहां पर, एक बार आशीष बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, ठीक है,
सभी प्यारे साथी जितने भी यहां पर जो जुड़ने वाले हैं बेटा इस बैच के साथ, लेकिन मेहनत करना और जुड़ तो रहे हो, लेकिन ये 400 रुपये ना, इनका ये इतने में बदल देना कि एक अनलिमिटेड इसका वो हो जाए, ऐसे बदल देना दोस्त, ठीक है। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन है, विकास, आशीष, कश्यप, बहुत वेरी गुड, विक्रम, ठीक है, तो इसको एक अनगिनत प्राइस में बदल देना कि सर ये 400 रुपये तो हमने दिए हैं, लेकिन अब ना सिलेक्शन हम लेकर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब आपको आपकी जो मैथ्स की गोली है वो क्लासेस आपको मिलेगी। जितने भी दोस्त, सर आपकी बुक्स कब आएगी? बुक्स भी बेटा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बैच स्टार्ट जैसे ही होगा तुरंत आपके पास कुछ समय बाद, 2-4 दिन बाद बुक भी पहुंच जाएगी। फिर और ज्यादा मजा आएगा कि मेरे द्वारा उन चीजों को देखोगे, फिर बुक्स में देखोगे, बुक्स आपके पास रखी रहेगी, बैच आपका मेरे पास होगा, मेरा आपके पास होगा, सारी चीजें मजे ही मजे। जिंदगी के सिलेक्शन हम देखते हैं फिर कैसे नहीं होता, ठीक है। बहुत अच्छे, अब अपने बेटा मैथ्स की गोली में पहुंच जाओ। मैथ्स की गोली आपकी स्टार्ट हो गई है, तो सभी साथी जल्दी से जल्दी जाएंगे और मैथ्स की गोली में अपने पहुंच जाएंगे और पूरा 4 चांद लगा के मैथ्स की गोली में बढ़िया तरीका से करेंगे, ठीक है। जितने भी, तो सर क्लास नहीं मिल रही है मैथ्स की गोली वाली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आप यूट्यूब पर जाओगे तो आप सभी दोस्त कहां पर जाना है, जब आप पुलिस अड्डा 24/7 पर जाओगे तो एक काम करना, पुलिस अड्डा, आप पुलिस अड्डा 24/7 पर तो पहुंच गए, आप कहोगे कहां गुरुजी? पहुंच गए। तो देखो मैथ्स की गोली आपको कहां मिलेगी, देखो ये रही मैथ्स की गोली आपको अगर कहां देखने को मिल जाएगी, देखो अभी बता देता हूं, अभी स्टार्ट होने वाली है ये। जस्ट जैसे आप देखोगे कि कमेंट बॉक्स में इसका पिन लग रहा नहीं लग रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं लग रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका बता देता हूं। आप एक काम करो, वीडियो में जाओ, वीडियो सेशन में आप, ये ना होता जैसे होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, इस वीडियो सेशन में चले जाओ और जैसे वीडियो सेशन में जाओगे आपको मैथ्स की गोली मिल जाएगी बेटा, ये मैथ्स की गोली मिल जाएगी और ये तुरंत स्टार्ट होने वाली है। आज देख रहे हो कितना शानदार, जबरदस्त। सभी जाओ वीडियो सेशन में, कहां पर जाओगे? एक साथ जितने भी भाई बहन यहां पर हैं सब पहुंच जाओ वीडियो सेशन में। जैसे आपको ये क्लासेस चल रही है, ठीक है, जब ये क्लासेस आप चल रही है तो यहां पर वीडियो सेशन आ रहा होगा, लिखा हुआ वीडियो वाला पार्ट जैसे आओगे तो आप यहां पर ये मैथ्स की गोली स्टार्ट होने वाली है। 1 मिनट में मैं अभी देखता हूं, चेक करता हूं और